जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्राना, जो मुझे ये अवसर या ये सेवा दी है कि मैं अपना शुक्राना संगत जी तक पहुँचा सकूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी का बहुत अर्जेंट मैसेज है क्योंकि फेस्टिवल टाइम शुरू हो गया है और कुछ टेलीपैथी मैसेजेस थे, कुछ इंट्यूशन बेस्ड थे और कुछ लास्ट दिनों में जो मैंने एक्सपीरियंस गुरुजी ने करवाया कुछ केसेस सॉल्व करके, तो उससे भी गुरुजी ने मतलब ये कहा कि जो मैंने तुझे सिखाया है वो तुम्हें आगे अब चीज़ें करनी है ताकि लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक ना हो सके, क्योंकि फेस्टिवल टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है। ये सभी संगत को पता होगा। कई जगह लोग बाग करके होली के टाइम, दिवाली के टाइम ये सबसे ज़्यादा होता है और जो ऑलरेडी ब्लैक मैजिक से मतलब जूझ रहे हैं तो उनके लिए भी एकदम अलर्ट है। तो संगत जी, गुरु जी का मैसेज ये है कि अब इस फेस्टिवल टाइम में ना बहुत लोग अपनी पुरानी चीज़ें निकाल देते हैं। ठीक है, पुराना वाला जितना स्टॉक है, जैसे कपड़े हो सकते हैं, कोई सामान हो सकता है, कोई शूज़ हो सकता है, कुछ भी है वो मतलब होता है। तो ऐसा ही जो ऑलरेडी जूझ रहे हैं ब्लैक मैजिक से, जिनके घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्पेशली मैं उनके लिए कहूँगी कि वो किसी का भी पुराना सामान ना ले कि भाई हमने ये नया का नया पड़ा है और हमने 1 या 2 बार पहना है, आप पहन लेना ऐसे। तो वो वाली चीज़ को बिल्कुल से नो कहना सीखिए कि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। प्लीज़ लालच में मत आइए, क्योंकि वो आगे जा कर के एक ब्लैक मैजिक का काम करता है, एक नेगेटिविटी का काम करता है आपके घर में। किसी के भी मतलब आप कपड़े हो गए उतरे हुए, कोई सामान आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, स्पेशली मैं बोलूँगी जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, और पुराने कपड़े हैं, बिस्तर हैं, पिलो, मतलब आप किसी का भी पुराना सामान नहीं लेंगे जो ऑलरेडी बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये खास उनके लिए भी है, ठीक है, जिनके घर में ऑलरेडी बहुत कलेश चल रहे हैं, बहुत ब्लैक मैजिक की वजह से मतलब परेशान है लोग, तो उसकी वजह से जिसका काम धंधा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये डबल ट्रिपल वे में काम करेगा। फिर आपको किसी की भी पुरानी चीज़ें नहीं लेनी है, तो आपको अगर मतलब आपका बजट नहीं है तो आप उस चीज़ के लिए रुक जाइए, गुरुजी से अरदास लगाइए उस चीज़ के लिए, वो आपको नया दिलाएंगे और वही चीज़ दिलाएंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन दूसरों का उतरन पहनना प्लीज़ मतलब मना कीजिए कि हम नहीं लेते, हम नहीं पहनते, साफ मना कीजिए, क्योंकि वो एक आपके लिए बाद में बड़ा रूप ले लेता है ब्लैक मैजिक का। और संगत जी, सेकंड ये था कि इस दौरान जैसे कि फेस्टिवल शुरू हो गया है तो आपको किसी से भी सफ़ेद चीज़ नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्लैक मैजिक वाइट चीज़ें, मीठी चीज़ हो गई, कुछ भी सफ़ेद चीज़ में मतलब करके ज़्यादा मतलब करते हैं ब्लैक मैजिक। तो आप सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़ कोई भी उसको इग्नोर कीजिएगा, और बाहर से कोई भी आपको अगर मिठाई जैसे कोई बांट रहा है या ऐसा कुछ है सफ़ेद चीज़, तो उसके लिए भी मतलब आप नहीं लीजिएगा। ये उनके लिए ख़ास तौर पे मैं अलर्ट कर रही हूँ जो ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को लेकर, अपने काम धंधे में, प्रोफेशनली, उनके लिए खास अलर्ट है संगत जी। तो आपको सफ़ेद चीज़ नहीं लेनी है, और ख़ास तौर से जो मैं दिन का टाइम कहती हूँ 12 बजे से 4 बजे का टाइम होता है वहाँ, उस दौरान आपको कोई भी मीठी चीज़ मतलब खा करके नहीं निकलना है, क्योंकि उस टाइम जो नेगेटिविटी होती है, ब्लैक मैजिक होता है करे हुए, लोग बाग चौराहे पर रख देते हैं या कहीं भी सड़क पर, ऐसे ही इस दौरान ज़्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए संगत जी आपको मतलब वाइट चीज़ कुछ भी खाकर या मीठी चीज़ कुछ भी खाकर, या आप कोई बांटने के लिए जाते हैं कुछ, तो 12 बजे से 4 बजे का जो दिन का टाइम होता है वो आप अवॉइड कीजिएगा, और इस दौरान सफ़ेद चीज़ों को मना कीजिएगा कि हम नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक चीज़ था। एक हमारे पूर्वज, जैसे कल ही श्राद्ध ख़त्म हुआ है संगत जी, पितृपक्ष का, तो हमारे पूर्वजों ने ज़रूर कुछ बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे उनके, जो उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो ब्याज था, जो उनके कर्म थे, उनका ब्याज हमें मतलब मिल रहा है। हमें हमारे उनके ब्याज के रूप में हमें गुरुजी मतलब मिले हैं, हम उनके शरण में गए हैं, हमारे को बैठे बिठाए हमें ब्लेसिंग मिल जाती है, ये हमारे पूर्वजों की ही देन है। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि उन्होंने
कुछ ना कुछ मतलब साधना या तपस्या ज़रूर करी होगी कि हमें गुरुजी के रूप में मिली है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और उनके कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे कि जिससे कि हमें ये मतलब हम ब्लैक मैजिक या इन सब चीज़ों को मतलब अब धीरे धीरे हमारे कर्म गुरुजी कटवा रहे हैं। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपने कर्मों को सही रखो, बाकी मैं देख लूँगा, क्योंकि कर्म के आधार पर ही आपका सही या गलत मतलब निर्धारित होते हैं, सुख या दुख जो भी होते हैं। आज आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो संगत जी आने वाली कई पीढ़ियों को उनका फल मिलेगा, उनका लाभ उठा पाएगी। उनका ब्याज साधना आपकी है, लेकिन आपके साथ साथ आपकी नीचे नेक्स्ट कई पीढ़ियाँ मतलब उसका लाभ उठाएंगी, उसका ब्याज उठाएंगी। तो अपने कर्मों को बहुत अच्छे से रखिए, बहुत अच्छे से मतलब आगे बढ़ चढ़ के अपने कर्मों को अच्छा कीजिए। और नेक्स्ट मतलब गुरुजी का मैसेज था कि पुरानी चीज़ें, जैसे आज से नवरात्रि शुरू है तो सबने अपने मंदिर की सफाइयाँ करी होंगी। संगत जी जो लोग हर साल कोई चीज़ें बदलते हैं मंदिर की, जैसे चुन्नी हो गई, नीचे बिछाने का आसन हो गया, या माता रानी के कपड़े हो गए, या मतलब कुछ भी चुन्नी वगैरह ऐसा जो मतलब हर साल जो चेंज किया जाता है, तो संगत जी जो चेंज करके आपने रखा है उसको प्लीज़ इकट्ठा ना करें, क्योंकि कई परिवारों में ऐसा होता है कि ये तो बिल्कुल नया का नया पड़ा है, इसको हम दोबारा से कर लेंगे। तो जब आपने नया चीज़, हमने नया चोला, नई चुन्नी वगैरह चढ़ाया है भगवान को, तो पुराना वाला प्लीज़ घर में ना रखें, उनको सबको सिला दें। चाहे वो पुराना कलावा क्यों ना हो, पुरानी चीज़ें क्यों ना हो, एक नई शुद्धि, क्योंकि पूरे साल भर ना नेगेटिविटी जो होती है वो पूरा उसमें रम जाती है। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि लाल धागे तुम्हारे घर में पड़े हैं, काले धागे पड़े हैं, चुन्नियाँ पड़ी हैं, इनको निकालिए। तो ये वही टाइम होता है जो संगत जी, कई मैं भी पहले ऐसे किया था कि मेरी चुन्नियाँ जो मतलब अच्छे वाला मैं लेकर आती थी, मतलब कॉस्टली होता था, फिर मुझे लगता था ये तो नया ही पड़ा है, बीच में कभी धो करके दोबारा से मतलब पहना देंगे, और मैंने काफ़ी सारी 7-8 चुन्नियाँ ऐसे इकट्ठे कर रखी थी माता की। तो लेकिन जब गुरुजी से जुड़े तब उन मतलब ये हुआ कि भाई इन सब चुन्नियों को भी सिलाना है। तो इसीलिए ये एक अलर्ट है कि जितना भी सामान इस दौरान आप चेंज करेंगे, जो मतलब चेंज नहीं करते हैं, साल दर साल सेम रहता है, उनका तो अलग है, वैसे चेंज करना चाहिए। और पुराना वाला जितना भी है उसे घर में ना रखें, उसको जल प्रवाह करवा दें। और संगत जी साथ में गुरुजी का मैसेज है कि भाई मैं भी आ रहा हूँ, साथ में माता रानी दोनों ही हम आ रहे हैं आपके घर पे ब्लेसिंग करने। तो वो सच में ही ब्लेसिंग देने के लिए आ गए हैं आज घर में। तो खूब अच्छे अच्छे से कपड़े मतलब साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन नाइटीज़ मैक्सीज़ में घूमना बंद कीजिए। और खूब अच्छे अच्छे स्पेशली लेडीज़ को बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर 99% लेडीज़ ही परेशान रहती हैं, घर में टेंशन का माहौल रहता है। तो खुश रहिए, अच्छे से तैयार होइए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। और जो लोग रिपीटेड 2-3 दिन तक एक ही कपड़े पहनते हैं तो प्लीज़ उनके लिए अलर्ट ज़रूर है कि भाई डेली अपने कपड़े चेंज कीजिए। इससे आप मतलब अगर आप एक ही कपड़े को 2-3 दिन ऐसे मतलब पहनते हैं, या घर में खूंटियों पे कपड़े टंगे रहते हैं उनके, तो स्पेशली उनके लिए भी अलर्ट है, क्योंकि इससे रोग बीमारी वगैरह घर में आती है। तो इसलिए प्लीज़ डेली अपने धुले हुए कपड़े पहने और उसे रिपीट ना करें बिना धुले। तो संगत जी ये चीज़ें नीट एंड क्लीन मतलब रखिए, अपना ऑरा साफ़ रखिए। तो आपको कोई बीमारी है या ऐसा कुछ है तो कुछ परहेज गुरुजी बताते हैं, तो उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए, तो आपकी लाइफ में कभी भी दुख तकलीफ़ आएगी ही नहीं, ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ होगी ही नहीं। तो डेली साफ़ सुथरे रहिए, बहुत खुश रहिए, नीट एंड क्लीन घर को। अब तो वैसे भी दिवाली की सफाइयाँ चल रही है संगत जी, जो जिस भी चीज़ को अगर आपको देखने के लिए लगता है ना कि भाई मुझे मन खटक रहा है, ये चीज़ मुझे निकालनी है, और आपको लगे कि नहीं ये तो कॉस्टली भी है, कैसे निकालें, कैसे निकालना चाहिए नहीं, जब दुविधा में आ जाए तो आप उस सामान को पहले ना अलग निकाल के रख दीजिए, उसकी जगह चेंज कर दीजिए। फिर कुछ दिन आप उसको रखिए, फिर आपको लगता है गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी इसको निकालना है या फिर रखना है। तो इसके बाद मतलब ये आप नीट एंड क्लीन फॉलो कीजिएगा। और अपने घर के साउथ डायरेक्शन में एक दिया ज़रूर जलाइएगा, जो आपको मतलब आपका धन समृद्धि में, लाभ में, इन सब में मतलब अच्छा मतलब रिज़ल्ट देगा। एक दिया मतलब चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही जले, लेकिन साउथ की दक्षिण दिशा में आपका एक दिया ज़रूर जलना चाहिए इन फेस्टिवल टाइम पर।
और डेली घर में जल प्रसाद अगर कोई बनाते हैं घर में गुरुजी का तो वो छिड़कना, ये अगर वो नहीं बनाते हैं जल प्रसाद तो गंगा जल का डेली इन दिनों छिड़काव कीजिए, क्योंकि इन्हीं दिनों होता है कि लोग बाग शॉपिंग करते हैं, नया नया घर सजाते हैं और इसी में ही ब्लैक मैजिक जो होता है, नज़र दोष होता है सब, क्योंकि अच्छे लेवल पर मतलब अपने घर को सजाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अपना जो भी है मन के अरमान निकालते हैं, उसी में ही सब टोक लग जाता है। तो इसीलिए अपने घर पर डेली खुद को भी साफ़ सुथरा रखना है और अपने घर को भी साफ़ सुथरा मतलब सफाई करने के बाद या तो गुरुजी का जल प्रसाद का छिड़काव करना है या गंगा जल का करना है, ये ज़रूर करें। और किसी से भी आपको मैंने मतलब बार बार ये बोल रही हूँ कि सफ़ेद मिठाई आपको स्किप करनी है, आपको नहीं खानी है, ठीक है। आप पहले ही उनको बोल दीजिएगा कि भाई नहीं। और संगत जी जो जैसे इस दौरान 9 दिन आप खूब छोटी छोटी कन्याओं को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं और मतलब उनको खुश रख सकते हैं। अगर आपके सामने कोई गुरु मतलब आ जाता है, माता का रूप कोई भी या गुरुजी साक्षात आते हैं, तो अपनी साइड से आप जितना उनका कर सके तो वो कर दीजिए, ठीक है। हो सकता है आपके सामने कोई बच्चा आ जाए और आपके हाथ में कोई चीज़ हो खाने पीने की और आप लालच में उसे अपने पास रख दें, नहीं, आप उनको दे दीजिएगा, तो इससे आपको ब्लेसिंग ही मिलेगी। नेक्स्ट है संगत जी, खूब इंजॉय कीजिए, मतलब आसपास डांडिया का भी फंक्शन है। गुरुजी कहते हैं कि खुश रहो, तो मैं भी बहुत खुश रहता हूँ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, मतलब सुबह नहा धो करके पूजा कीजिए, दिया जलाइए और जल प्रसाद लीजिए और अच्छे अच्छे मतलब साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। अपने मन को खुद भी साफ़ रहिए, मन को भी साफ़ रखिए, घर को भी साफ़ रखिए, तो मतलब घर में बरकत ज़रूर होती है। और खूब इंजॉय कीजिए, खाइए पिए और गाना बजाना तो इस टाइम पूरा नवरात्रि होता ही है, डांडिया फंक्शन चलते हैं, तो खूब मतलब अच्छे से रहिए, इंजॉय कीजिए और सुख दुख को बैलेंस कीजिए। सुख बहुत ज़्यादा है तो दूसरों में भी बांटिए, थोड़ा सा दुख बहुत ज़्यादा है तो ये ज़रूर सोचिए कि कल सूर्य पे भी ग्रहण लगा था, तो ये सबके साथ होता है बट लंबे टाइम तक नहीं होता है, थोड़ा ही टाइम होता है, उसके बाद सब गुजर जाता है। उसी टाइम ही गुरुजी का मतलब सिमरन कीजिए, नाम जो है वो जप कीजिए, तो वो टाइम भी निकल जाता है और काफ़ी कुछ तो गुरुजी खुद ही काट देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। चीज़ों को, सुख और दुख को दोनों को बैलेंस बना करके चलिए। और इस दौरान जितनी भी मतलब अपने आसपास के औरत से थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है आपकी। अगर आप सक्षम हैं तो प्लीज़ बाहर बांटिए, लोगों को अपनी खुशियाँ बांटिए। उसमें जैसे एक मतलब शब्द बाणी थी, तो मैंने उसमें सुना था कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास नहीं होता, हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो 4 रोटी बस मैं कैसे कैसे कमाता हूँ और कैसे कैसे खाता हूँ। तो फिर नानक जी, गुरु नानक जी कहते हैं तो 4 रोटी खाता है ना, तो उसमें से 1 रोटी, आज से 3 रोटी खा और 1 रोटी का आटा ना तो उठा कर के रख दे, और जब वो इकट्ठा हो जाए तब जाकर के लंगर प्रसाद जहाँ बट रहा हो वहाँ पर दे दे, उसका लंगर करा दे किसी को, तो उसकी ब्लेसिंग में तेरे को मतलब मिल जाएगी। और नेक्स्ट कहते हैं कि मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ, मेरे को तो मतलब है ही नहीं देने के लिए, मैं कहाँ से बांटूँ, जब मैं खुद खाऊंगा तब तो मैं किसी को दूंगा। तब फिर गुरु नानक जी कहते हैं तो 2 रोटी खाता है ना, एक काम करे, कटोरी रख सामने, 1 चुटकी डेली का ना तो उसमें डाल दिया कर आटा, जब वो कटोरी भर जाएगी तो तू जा करके 2 रोटी का लंगर करवा दे जा। तो उसका मतलब लंगर का एक अहम ही बहुत बड़ा रोल होता है संगत जी। अगर आप सक्षम है तो प्लीज़ कीजिए, नहीं भी सक्षम है तो अपने हिस्से में से किसी और को अगर आप बांट के देखेंगे तो मतलब आपके पास जो ब्लेसिंग है ना वो 100 गुना मतलब लौट करके वापस आता है। तो ये चीज़ मैं देख भी रही हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस से ही आती हैं, सुनकर नहीं होती हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इस बीच गुरुजी ने ब्लेसिंग किया है कि तुम्हें नंबर ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगी, जैसे 11 3 4 8 3 2 ऐसे ब्लेसिंग मिलेंगी। तो गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, उसको बहुत अच्छे से हाथ जोड़िएगा और शुक्राना गुरुजी कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेंगे। कहीं आपके रोग कट रहे होंगे या कर्म कट रहे होंगे वो ब्लेसिंग दिखने के बाद, और
ये तो अब फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है तो ब्लेसिंग का दौर है। गुरुजी कहते हैं जितना लूट सको उतना लूट लो, जितने अपने कर्म सुधार सको उतने सुधार लो, क्योंकि फेस्टिवल टाइम आ चुका है। और गुरुजी तो वैसे ही मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मैं मतलब इतना ट्रांसफॉर्म कैसे आ गया मेरे अंदर। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। और प्लीज़ संगत जी, ये फेस्टिवल टाइम है, जो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा और जल प्रसाद घर में भी छिड़किए और खुद भी लीजिए। और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो मतलब उसमें पानी में डालकर नहा भी सकते हैं, अपने नहाने के पानी में भी। तो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। थैंक यू।